नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और देहरादून दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। देहरादून में आशा रोड़ी और घड़ी कैंट को बांटा गया है, तो हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। रूट पर दिखेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक। तो 14 अप्रैल को प्रस्तावित है एक्सप्रेसवे लोकार्पण कार्यक्रम। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। 14 अप्रैल को उनका प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोरों से जारी है। तो सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां जिले में होती हुई नजर आ रही हैं? पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जिस तरह से तैयारियां तेज कर दी गई है, देहरादून के आसरोड़ी से गड़ी कैंट तक के रूट को 13 जोन में बांटा गया है। हजारों की संख्या में आमजन के शामिल होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, जिसको लेकर के डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक की है। सुरक्षा की बात हो, ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, उनको लेकर के कड़े निर्देश दिए हैं और इसके साथ साथ पूरा प्लान बनाने का एक बार फिर मीटिंग की जाएगी। तो उसको लेकर के निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द पूरा प्लान जो है वो दिखाया जाए और रूट पर जो उत्तराखंड का लोक संस्कृति है उसकी झलक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। 14 अप्रैल को क्योंकि एक्सप्रेसवे लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित था, उसके दौरान जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरह के निर्देश दिए थे उनके अनुरूप जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके साथ अन्य केंद्रीय मंत्री जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। नितिन गडकरी की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की जानकारी सामने आ रही है कि वो भी जो है इस दौरान यहाँ पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि उद्घाटन की बात है, तो इसके लोकार्पण के दौरान जो है जिस तरह की व्यवस्थाएं जो है होनी है, देहरादून में जो जनसभा होनी है उसकी बात हो, तो तमाम तैयारी किया जा रहा है। और जिस तरह से आशा रोड से गड़ी कैंट तक के रूट को 13 जोन में बांटा गया, तो निश्चित तौर पर 13 जोन में जोन सेक्टर हो, सेक्टर प्रभारी हो, उनको जो है नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ऐसे में तैयारियों को लेकर किस तरह के बैठकों का दौर जारी है? और हाल फिलहाल में यह भी देखा गया था कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हों, वो तमाम बैठकें कर रहे थे, और अब डीएम ने भी बैठक की है। अधिकारियों को क्या कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है, और जैसे कि बताया भी जा रहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति दर्शाई जाएगी, उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं योगेश? देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चाहे फिर संगठन की बात की जाए, तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार जो है बैठक ले रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव भी इस दौरान जो है तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। तो यानी कि अब डीएम ने बैठक ली है और तमाम जो ऊपर से निर्देश आ रहे हैं नीचे के अधिकारियों तक वो फॉलो हो, उनकी जानकारी उनको पहुंचे और उसकी तैयारियां वो करें, इसके लिए पूरे निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ये 13 जोन में बांटा जाएगा और निश्चित तौर पर क्योंकि लोक संस्कृति उत्तराखंड की वहां झलक दिखनी चाहिए रूट पर, क्योंकि माना जा रहा है कि रूट जिस रूट से वो आएंगे उस रूट पर जो एक उनका जो रूट प्लान बनाया गया है उस रूट पर जो है इस तरह की संस्कृति झलकनी चाहिए, चाहे वो कुमाऊं की हो, चाहे गढ़वाल की हो, जोनसाद की हो। इस तरह की जो वहाँ की प्रदर्शनी है वो रहेगी, 4 धाम की रहेगी। इसके अलावा जो धाम है, जो मुख्य मंदिर हैं, उनकी भी वहां पर झलक देखने को मिले। तो उस तरह से पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां को देखते हुए तेजी लाने की बात कही गई है, क्योंकि 14 अप्रैल की बात हो रही है और अब सिर्फ महज 2 से 3 दिन बचे हैं और इसमें ही तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देना है। तो उसके लिए लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। उसके बाद जो है क्योंकि वहां पर जहां जनसभा होनी है वहां भी पूरी तैयारियां की जा रही है। देखना होगा कि ये प्लान जो है किस तरह से रहेगा और इसके साथ साथ जो अन्य तैयारियां हैं उनको किस तरह से पूरा जो है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। प्रेमनगर मारपीट केस में मुख्य आरोपी सहित 2 इनामी अरेस्ट भी किए गए हैं। तो 25-25 हजार के इनामी बदमाश पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। छात्र की मौत के बाद फरार चल रहे थे आरोपी। पहले 4 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। अब अलग अलग राज्यों में दबिश के बाद ये बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और इसी के चलते राजधानी देहरादून में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र विमोला में किए जा रहे निर्माण कार्यों का मलबा कोसी नदी में डाले जाने और ग्रामीण सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में सुनवाई की है, जिस दौरान याचिकाकर्ताओं को निर्माण करने वालों को पक्षकार बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक हफ्ते बाद की तारीख भी तय कर दी है। बता दें कि अल्मोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सियाली धार में कुछ लोगों की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका मलबा कोसी नदी में डाला जा रहा है। और ये मामला जो है विलेज भीमोला, पोस्ट ऑफिस सियालीधार और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का है। वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों ने, जहाँ पर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उन्होंने एक जो ये भीमोला गांव है, जो भीमोला गांव को जो कच्चा रास्ता जाता था वो पूरा रास्ता डैमेज कर दिया है। और दूसरा जो है कि उन्होंने टोटल अपने प्लॉट का जितना भी मलबा था वो नीचे कोसी नदी में डाल दिया है। और जबकि कोसी नदी के पानी से अल्मोड़ा के 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन जो है उस पानी से निर्भर करती है। तो लिहाजा हमने कोर्ट से कहा साहब ये वो है कि इंक्रोचमेंट है और ये कटिंग गलत कर रहे हैं और इन्होंने पाथवे खत्म कर दिए हैं, एनवायरनमेंट को खतरा पड़ा चल रहा है। तो कोर्ट ने हमसे ये कहा कि भाई आप जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है आप उनको पार्टी बनाइए इसमें। तो कोर्ट ने हमको समय देने का एक हफ्ते का, उसमें पार्टी बनाना है, उसके बाद फिर सुनवाई पाएगी। देहरादून के चक्राता क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय डेनार्ड में तैनात सहायक अध्यापक हरपाल सिंह के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसी से नाराज ग्रामीणों ने बीते दिनों स्कूल पहुंचकर शिक्षक की अनुपस्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था और उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई। तो वहीं वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने आरोपी शिक्षक हरपाल सिंह को निलंबित कर बीईओ कार्यालय चक्राता से संबद्ध कर दिया है। आए तो यहाँ पर जो टीचर है हरपाल जी है, तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। जब स्कूल में गए हम सभी गाँव वासी थे, हम सब लोग गए स्कूल में, तो वहाँ पर जो हमने रजिस्टर चेक किया था उसमें जो उनका 1 तारीख से उनका जो परमानेंट उनकी हाजिरी लगी रहती। 1 तारीख से देखा, 1 तारीख से आज तक हमने देखा तो 2 दिन उनकी प्रेजेंट लगी थी और 2 दिन का उनका सीएलए लगा था। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय में कोई टीचर हैं, उनकी शिकायत मिली थी हमें कि वो स्कूल में एब्सेंट हैं 7 तारीख को। और सीटू साहब की तरफ से भी हमें सूचना मिली थी कि वो स्कूल में टीचर एब्सेंट है। फिर मैंने वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी कि एसएमसी का जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उनका क्या कहना है टीचर के बारे में। एसएमसी ने भी कहा कि सर ये टीचर आज एब्सेंट है और ये पहले 2 दिन भी एडवांस में साइन करके चला गया था। तो फिर उसका संज्ञान लेते हुए हमने उसको निलंबित कर दिया है और वहाँ फिलहाल उसकी जांच दे रही है बीओ वहाँ चक्राता की, कि वो देखें कि इसका स्कूल में कितने दिन इसने ऐसा एब्सेंट रहा है अनधिकृत रूप से, और अगर वो हमारे उसका वेरीफाई हो जाएगा हम उसके और भी कार्रवाई करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, विभिन्न वार्डों और विभागों का भी जायजा लिया है। इसके अलावा शिक्षकों, स्टाफ, मरीजों और तीमारदारों से फीडबैक भी लिया गया। निरीक्षण के बाद चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पताल सुधार के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। आज चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक यहाँ डीएच पौड़ी में ली गई और इसमें हमारे जितने भी सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित थे और साथ में इसका हॉस्पिटल का भी गहन निरीक्षण किया गया और जो हमारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, एमओज या पेशेंट्स थे सभी से सुझाव भी लिए गए। तो काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी जैसे लैप्रोस्कोप आदि की यहाँ पे या फिर फिजियोथेरेपी की कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स की सुझाव आया, तो उसको भी यहाँ पे दिया जाएगा।
और साथ में जैसे हमारे क्लीनलीनेस को लेकर ये भी आज डिस्कशन में आया कि हम लोग पर डे अलग अलग कलर की बेडशीट्स कलर कोडिंग करें, जिससे कि साफ सफाई मेंटेन हो सके और इंश्योर हो सके कि डेली बेडशीट्स आदि चेंज हो रही हैं। साथ में हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज लगे, जिसमें कि पुराने बोर्ड्स आदि लगे या क्लीनलीनेस को लेकर, ये सारी चीज़ों के लिए भी अब हर महीने यहाँ पे मतलब मैं या सीडीओ साहब या एडीएम या किसी को हम लोग यहाँ पे भेजा करेंगे। साथ में सुझाव और कंप्लेंट बॉक्स जो है वो भी यहाँ पे रखेंगे, जिसका सीएमएस साहब स्वयं अपने पास चाबी रखकर उसमें प्रत्येक कंप्लेंट्स पर एक सकारात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ जैसे यहाँ पे आवश्यकता है कुछ एडिशनल सीएमएसडी स्टोर आदि की, तो उसके लिए भी हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है और जो भी होगा तो उस पर सीएमएसडी स्टोर आदि बनाने की भी कार्रवाई। ऋषिकेश आईएसबीटी स्थित होटल में चारधाम यात्रा के लिए बसों के रोटेशन की लॉटरी निकल गई है। कुल 2200 बस में से 1875 बसों की पर्ची वैदिक मंत्रोच्चार के बाद घड़े में डाली गई। चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भास्करानंद भारद्वाज ने सबसे पहली पर्ची निकाली, जो गढ़वाल मंडल बहुउद्देश्य सहकारी समिति लिमिटेड पौड़ी की बस की निकली है। दूसरा नंबर गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स एसोसिएशन और तीसरा नंबर टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की बसों को मिला है। संयुक्त रोटेशन की बसों की लॉटरी पड़ रही है यात्रा के लिए। ये हर साल की तरह है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें हम एक डिटेल बनाते हैं गाड़ियों की कि उन्होंने किस तरह से यहाँ से चलना है, तो नंबर वाइज, ताकि प्रतिस्पर्धा न हो और सभी कंपनियों को प्रतिनिधित्व मिले, सारी गाड़ियों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए ये लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई है। और ऋषिकेश के पशुलोक बैराज में स्काई हॉप एविएशन का 19 सीटर सीप्लेन लैंडिंग टेक ऑफ ट्रायल सफल रहा है। बताया गया है कि कंपनी 4 महीने से सर्वे करा रही है। प्रोजेक्ट हेड मनीषा के मुताबिक अब क्रू सदस्यों का प्रशिक्षण होगा। अब कई चरणों के ट्रायल बाकी हैं। वहीं अब टिहरी झील में भी 1 से 2 दिन में ट्रायल की तैयारी पूरी है। 2018 से टिहरी में प्रयास हो रहे थे। ये ट्रायल हमने एयरक्राफ्ट का यहाँ पे टेस्ट लैंडिंग किया, ट्रायल सक्सेसफुल रहा। आज हमने एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया, इसके बाद क्रू की ट्रेनिंग्स होगी। कुछ और लैंडिंग्स हैं जो हमने टिहरी में प्लान कर रखा है फ्लाइट। जब क्रू एक बार सर्टिफाई हो जाएगा फिर हम आपको फर्दर का प्लान बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग रहा है, बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में भी सहयोग की ज़रूरत है, तो हम आपको धीरे ये 5600 के बारे में तो प्लेन के बारे में तो जो स्काई होप कंपनी है वही आपको डिटेल में बता पाएगी। ये दूसरी बार, आज पहले बार 6 तारीख को हुआ था, दूसरी बार आज हुआ है। 2 बार लैंडिंग, 2 बार टेक ऑफ यहाँ से हुआ है। पॉन्ड हमने मेंटेन करके दिया हुआ था अच्छा खासा, अपने प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशों के अनुसार पूरा तरीके से हमने फैसिलिटीज करा हुआ था। उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर दावों का दौर भी जारी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की जमीन अब खिसकी हुई नजर आ रही है। प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पलटवार किया है। किसके पास क्या बचा है, ये चुनाव के समय जनता तय करेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति चरम पर है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी की ये जमीन खिसक रही है। दावा है कि 2027 के चुनाव में राजनीतिक जलजला आएगा। भाजपा सरकार के पास आज के दिन कुछ बचा नहीं है। अब आपने देखा हमारे कुछ साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उनको बना के लग गई कि ज्वाइन कर रहे हैं। फटाफट उन्होंने कहा कि हम विस्तार करते हैं अपने मंत्रिमंडल का। तो ये कैसी बात हो रही थी? 4 साल में तो पांच मंत्री थे, शायद 6 उनको मिला। 4 साल तो निकाल गए अपने मंत्रियों में। अब जब हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है, तो आनंद फानंद में कि चलो मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। साफ दिखता है पांव के नीचे जमीन हिल रही। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक
जलजला लाना है। एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नेताओं का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आरोप है कि सरकार तानाशाही कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2017 पीकेटीसी अध्यक्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद को भगवान साबित करना चाहते थे और जब विरोध किया गया तो किसी तरह जांच बैठा दी गई। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोश और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जीत दिलाएगा। जो यहाँ पर तानाशाही की सरकार, यहाँ पर ठगों की सरकार, यहाँ पर शराब के कारोबार को बढ़ाने वाली सरकार, यहाँ की नदियों को, यहाँ के गधेरों को, गाढ़ गधेरों को ये खोदने वाली सरकार और यहाँ बेरोजगारी फैलाने वाली सरकार, जनता इससे उब गई है। यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज ध्वस्त हो चुका है और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। हम विनम्रता के भाव से जनता से आह्वान करते हैं कि आप कांग्रेस की सरकार लाइए और कांग्रेस की सरकार में आपको निश्चित रूप में उत्तराखंड की सरकार दिखेगी। इस पहाड़ी प्रदेश की सरकार का लक्षण उसमें दिखेगा, ये मैं जनता से वादा करता हूं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2027 को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन खिसकने की बात करने से पहले कांग्रेस को अपनी स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हालात ऐसे हैं कि कुछ लोगों के जुड़ने के बाद भी संगठन संभल नहीं पा रहा है। अब जमीन तो उन्हीं की खिसक रही है। 3-4 लोग पकड़े नहीं, 3-4 लोगों के आने से जिस प्रकार का माहौल वहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे चले गए उनके नेता मौन व्रत में, लंबी छुट्टी में चले गए, मौन व्रत में चले गए। तो जमीन खिसकने से पहले का दृश्य है और कांग्रेस की जमीन तो वैसे खिसकी हुई है, तो अपनी जमीन की चिंता करे कांग्रेस। उत्तराखंड की जनता 2 विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी का ही समर्थन कर रही है और अब 2027 चुनाव को लेकर दावों का दौर जारी है। 2027 में जनता किसका साथ देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में दोनों पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पीएमओ कार्यालय की देखरेख में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्यों पर विधायक ने सवाल उठाया है। विधायक का कहना है कि अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम कर दी गई है। लखपत बुटोला ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों में बड़ा अंतर है। इधर सरकार के मंत्री का कहना है काम सही तरीके से चल रहा है। विधायक बेवजह से सवाल उठा रहे हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल के पुनर्विकास के लिए 440 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिससे निर्माण कार्य जारी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य बद्रीनाथ को एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करना है, लेकिन कांग्रेस विधायक ने स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था, वो अभी तक उसमें 10-1% काम नहीं हुआ। विधायक का कहना है कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों में बड़ा अंतर है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान का 40 से 50% काम अब भी अधूरा है। बुटोला ने ये भी आरोप लगाया कि यात्रा से जुड़ी समीक्षा बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय समस्याएं सामने नहीं आ पाती। उन्हें अलकनंदा नदी की चौड़ाई करीब 3 मीटर तक कम किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है
और आसपास के मंदिरों व स्थानीय आबादी पर खतरा बढ़ रहा है कि आपने जो श्री नारायण के दर्शन के लिए जो श्री नारायण पथ जो जाता है, उस पथ का जो जिससे लाखों हजारों लोग जाएंगे और 22 तारीख को लोग रात को पहुंच जाएंगे, उस पथ का निर्माण काम ही शुरू नहीं किया। और जब मैंने कहा क्यों किया जा रहा, तो वहां पे देखा कि मैं वहां पे केवल और केवल वो कह रहे अस्थायी व्यवस्था की जा रही। भाई आप ये बता दीजिए उस नारायण पथ का भाई आप कैसे अस्थायी व्यवस्था कर सकते? आपने पूरे का पूरा रास्ता तोड़ दिया, दुकानें लोगों की तोड़ दी। जो हमारे अलकनंदा का जो बहाव है, अलकनंदा का जो नरसिंगी बहाव था, उसको उसकी जो चौड़ाई थी उसको 3 मीटर कम कर दी। और 3 मीटर कम करने के बाद भी आपने उस नदी में आपने सड़क बना दी और उसका पूरा का पूरा बहाव आपने ब्रह्म कपाल की तरफ और आपने तप्त कुंड की तरफ कर दिया, जिससे ब्रह्म कपाल को और तप्त कुंड के साथ साथ श्री नारायण के मंदिर को बड़ा खतरा आ गया। उस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। विधायक ने कहा कि पुरोहितों के 3 साल पहले तोड़े गए घर अब भी खंडर बने हैं। विधायक का दावा है कि जिलाधिकारी भी निर्माण कार्यों से संतुष्ट नहीं है और अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे भी रखी, जिनमें श्रद्धालुओं की संख्या सीमा खत्म करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला रखना, ड्राइवरों के ग्रीन कार्ड की अवधि बढ़ाना और बैरिकेडिंग कम करने जैसी मांगे शामिल हैं। साथ ही होटल व्यवसायियों को कॉमर्शियल गैस की कमी से हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया। जिन बिंदुओं में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा है कि सनातन संस्कृति के धामों में जाने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लगा दिया। आप संख्या निर्धारण नहीं कर सकते, केवल ये उत्तराखंड में हो रहा है। और मैंने ये कहा कि ये जो संख्या निर्धारण इसको खत्म किया जाए। दूसरा, जो यहाँ से जो यात्री जाते हैं उनको बार बार न रोका जाए। 7 जगह बद्रीनाथ जाते जाते रोका जा रहा है, उनको जगह जगह न रोका जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो टैक्सी ड्राइवर चालक है उनका जो ग्रीन कार्ड होता है वो 6 महीने के लिए बनाया जाए, ताकि कहीं वो फंस भी जाए उनको दिक्कतें न हो। हमारा जो वहाँ पे हमारे जो पंचधारा है उनका संरक्षण किया जाए। और हमारे जो यात्री इस समय 4 धाम यात्रा को लेकर जो होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, उन लोगों को गैस की किल्लत ना हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा भी जो और बिंदु हैं उनको लेके मैं आप लोगों को भी मैं ये बिंदु दूंगा। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें उनको लेकर के मैं चाहता हूँ कि सरकार तेजी से काम करे, लोगों को सुनिश्चित करे, ताकि यात्रा सुचारू और सुगम के साथ साथ लोगों का भरोसा आए। इस पे काम करने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक के आरोपों पर सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पलटवार किया है। खजान दास ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के तहत तेजी से काम हो रहा है और इन्हें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि धामी सरकार तीर्थ स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए बेहतर काम कर रही है और गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खजान दास ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर काम तेजी और सही दिशा में हो रहा है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। माननीय विधायक जी को मैं बताना चाहूँगा कि जो मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ जो काम हो रहे हैं वो स्मरणीय है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड में जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनका ख्याल रखते हुए, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, उसका मास्टर प्लान बना करके जो वर्क वहाँ पर हो रहे हैं ये ऐतिहासिक हो रहे हैं। और काम कितना भी अच्छा करे धामी सरकार, कितना ही अच्छा करे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किंतु मुझे लगता है कि अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो आखिरकार कौन चुनेगा उन लोगों को। इसलिए कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और कार्य में कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। और ये धामी सरकार है, जो अधिकारी या कर्मचारी या कोई कार्य में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो वर्क वहाँ बद्रीनाथ में हो रहा है वो अच्छा वर्क हो रहा है। उत्तराखंड के 4 धामों में 2 धाम जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विकास कार्य सीधे पीएमओ की देखरेख में होते हैं। लेकिन विधायक का ये दावा करना कि चमोली के जिलाधिकारी भी विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विधायक के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दावों में थोड़ी सी सच्चाई भी है तो ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।